Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. India's self-assumed hubristic role of judge, jury, and executioner in the region is reckless and vehemently rejected. Pakistan has been the victim of terrorism itself. अब ये जो वीडियो आपने देखा जिसके अंदर पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर इतनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि हमारे पास में प्रूफ्स हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने हमें बताया है कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन प्लान कर रहा है। और इसी के तहत वो साफ साफ कहते हैं कि पहलगाम अटैक जिसमें कि हम इन्वॉल्व भी नहीं थे, हमें सिर्फ एक बेसलेस आर्ग्यूमेंट के तहत और एक बार बेसलेस एक्शंस हमारे सामने लिए जा रहे हैं। बट इतनी अच्छी इंग्लिश वो बोल रहे थे, फिर मैंने उसको बारीकी से जब देखा तो आप देखेंगे कि उनकी आंखें किसी एक स्लाइड पे है या फिर किसी एक प्रेजेंटेशन पे है जहां से वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल पा रहे हैं। चलिए छोड़िए कि इंग्लिश की बात नहीं करते हैं, जस्ट जोक अपार्ट। बट वो ये कहते हैं कि बेसलेस एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं और उसके प्रिटेक्स्ट में इंडिया एक मेजर मिलिट्री एक्शन प्लान कर रहा है। और जब यहां से कंसर्न निकल के आ रहा है, इस वजह से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने जल्दीबाजी में 2 बजे ये वीडियो अपलोड किया और कहा कि हम एकदम मतलब बेकसूर हैं, हमने ऐसा कोई एक्शन नहीं किया। अरे भाई साहब, आपके ही तो लोग आए थे, साफ साफ कह तो चुके, हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन भी है कि 4 से 5 लोग पाकिस्तानी टेररिस्ट थे जिनको आप पनाह देते हो, राइट। उसके अंदर एक आपका फॉर्मर पैरा कमांडो रह चुका है हाशिम मूसा, उसके बारे में आप बात नहीं करोगे, राइट। और अगर आपको हमेशा यही कहते हुए नजर आए हो कि अगर इंडिया कोई भी एक्शन लेंगे तो हम उसका करारा जवाब देंगे, तो फिर आप डर क्यों रहे हो? आपके पूरे पाकिस्तान में डर का माहौल क्यों है, ये मुझे समझ में नहीं आता। तो सबसे बड़ी बात है, पाकिस्तान खुद कंफ्यूज्ड है, पाकिस्तान को खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम एक तरीके से ताकत दिखाएं या फिर हम ये बोलें कि नहीं यार हम डरे हुए हैं, हम इसका रिस्पांस कैसे करेंगे। और यही चीज काफी सारे स्टेप्स में देखने को नजर आएगी जो कि मैं आपको बात करते हुए नजर आऊंगा। अब ये हुआ ये कि ये 2 बजे जो बहुत ही जल्दीबाजी में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने वीडियो निकाला, इसके पीछे रीजन ये था, जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा कि मैं फ्री हैंड देता हूं अपनी आर्म फोर्सेस को कि वो कोई भी ऑपरेशन प्लान करना चाहते हैं, किसी भी तरीके का, क्या टाइमिंग होगी, क्या कोर्स ऑफ एक्शन होगा, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। जब कल हाई लेवल डिफेंस मीटिंग करवाई गई थी या फिर आयोजित करवाई गई थी, उसके बाद में ये सारी चीजें निकल के आती हैं। बट जिस तरीके से अभी डर का माहौल है ना नंबर 1 आर्मी के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करता है, पाकिस्तान को चलाती है उसकी आर्मी, और इसी वजह से आज तक पाकिस्तान कभी उठ नहीं पाया है। और ये आज तक पाकिस्तान को खुद को समझ में नहीं आया कि ये जो मिलिट्री जो उनको मजबूती देने के लिए बनाई गई है, जो शायद उनको डिफेंड करने के लिए बनाई गई है, वही आर्मी एक ऐसा एक्स्ट्रा रोल निभाती हुई नजर आती है जिसमें एग्जीक्यूटिव डिसीजंस भी इनके द्वारा लिए जाते हैं, जहां पे कहा जाता है, बताया जा रहा है, पेंट किया जा रहा है, पिक्चराइज किया जा रहा है कि पीएम मोदी तो एक हॉट हेड है, राइट। मतलब उनका दिमाग जो है गर्म दिमाग है, वो चाहते हैं कि वॉर हो। ऐसा हम नहीं चाहते हैं। आपने हमारी सॉवरेनिटी पे अटैक किया जब आपने पहलगाम टेरर अटैक को प्लान किया और उसको एग्जीक्यूट किया, उसके बाद में ये सारी चीजें निकल के आती हैं, हमने पहले नहीं बोला है। और यही चीज वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों कहते हुए नजर आ रहे हैं? जिससे कि ग्लोबल लीडर्स के पास में ये इंफॉर्मेशन जा सके और ग्लोबल लीडर्स एक्टिव होकर इस वॉर को रुकवा सके। पहली बात तो हम फुल स्केल वॉर नहीं करेंगे, दैट इज माई ऑप्शन, या फिर आप कह सकते हो दैट इज माई ओपिनियन, क्योंकि मैं उसके पीछे रीजन भी आपको बताऊंगा। लेकिन मकसद यह है कि पूरे ग्लोबल लेवल पर बता सके कि इंडिया ऐसा प्लान कर रहा है, इंडिया ऐसा करने वाला है। तो एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे और एक तरफ आप डरे हुए हो, सहमे हुए हो, ये कर दो। और उसी चक्कर में यूनाइटेड स्टेट्स ने भी ये कहा था, अर्ज किया था कि पाकिस्तान और इंडिया को कि प्लीज आप जो ये कंफ्लिक्ट है, जो टेंशंस हैं, उनको आप मत बढ़ाइए, जिस तरीके से इस बार इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के द्वारा ये रिपोर्ट निकल के आ रही है उसके एवज में। बट आपको ये एक चीज समझनी पड़ेगी कि पाकिस्तान अभी बौखलाया हुआ है, पाकिस्तान अभी डरा हुआ है। अभी रिसेंट रिपोर्ट की मानूं तो काफी पाकिस्तानी रेंजर्स अब एलओसी से भी रिट्रीट कर रहे हैं, उन जगह को छोड़ के जा रहे हैं जो पोस्ट उन्होंने पहले ऑक्यूपाई कर रखी थी। साथ साथ में इंटरनेशनल बॉर्डर पे जो उनके फ्लैग्स थे वो भी हटाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि कहीं ना कहीं ये सिग्नल है जिससे कि इंडियन आर्मी ये आइडेंटिफाई कर सकती है और इंडियन आर्म फोर्सेस ये आइडेंटिफाई कर सकती है कि हमारी पोस्ट यहां पे लोकेटेड है। तो फिर से वो कहीं चालबाजी भी कर रहे हैं और एक तरफ से वो डर भी है। बट उसके साथ साथ वो अपने काफी सारे एयरफोर्स को उन्होंने हाई अलर्ट पर रख दिया है, जो भी उनके डिफेंस एसेट्स हैं उनको बॉर्डर्स पर डिप्लॉय कर दिया गया है। यानी काफी सारी ऐसी ट्रूप्स हैं, फोर्सेज हैं, जिनको पाकिस्तानी आर्मी यूनिट को बैकअप करने के लिए इन्हें अलग अलग जगह स्टेशन किया गया है। चाहे से वो आपका पीओके हो, चाहे से वो आपका खैबर पख्तूनवा हो, चाहे से आपका वो क्या नाम है, या आपका पंजाब प्रोविंस हो। क्यों? क्योंकि इन्हें डर है कि इंडिया अगर घुसा पीओके में तो कहीं पता नहीं सिंध और पंजाब भी ले जाए। सो दैट्स व्हाई दे आर स्केर्ड। और उसी के साथ साथ में ये सारी चीजें इसलिए की जा रही हैं, इंडिकेट यही किया जा रहा है, अभी भी इनका मकसद क्या है कि जो हेडक्वार्टर्स हैं, राइट, या फिर जो लोकेशंस हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, जहां पे ये टेररिस्ट को पनाह देते हैं, जहां पे टेररिस्ट छुपे हुए हैं, उनके हेडक्वार्टर्स, उनके हाइडआउट्स, मैं आगे बताऊंगा कि कैसे अभी सैटेलाइट इमेजेस निकल के आई हैं हाफिज सईद के घर की, राइट, किस तरीके से ये पनाह देते हैं। तो ये इनको बचाने के चक्कर में है, राइट। अभी भी ये सुधर नहीं रहे हैं कि अरे भैया मान जाओ, इन टेररिस्ट को हमें दे दो, हम नहीं घुसेंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, टेररिस्ट के सारे बेस कैंप्स को उड़ा दो, हेडक्वार्टर्स को उड़ा दो। नहीं, क्योंकि इनका तो फॉरेन पॉलिसी का टूल ही ये है, ठीक है। तो मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को उनकी आर्मी नहीं चला रही है,
पाकिस्तान को पूरी की पूरी उनके टेररिस्ट चला रहे हैं। कई बार तो मुझे यही लगता है, हाँ हो सकता है कि पाकिस्तान की आर्मी इनको पॉलिटिकल टूल के तौर पे यूज करती है, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी इनकी विदेश नीति यही है कि भैया हम तो टेररिज्म को स्पॉन्सर करेंगे, बट सबसे बड़ा अहम कंपोनेंट क्या हुआ, वो तो इनके टेररिस्ट हुए। तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि इनके टेररिस्ट चला रहे हैं, राइट। आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज आप इसके बारे में बताइएगा। अब जब कल हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग हुई थी, वहां पे पीएम मोदी साहब ने यह कह दिया था कि मैं फुल फ्रीडम देता हूं, मुझे पूरा विश्वास है अपनी आर्म फोर्सेस पे, जो भी उनकी कैपेबिलिटीज हैं उस कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करती हुई नजर आएंगी, और मैं उन्हें पूरा का पूरा एक फ्री हैंड देता हूं, जिसमें कि क्या मोड होने वाला है, किस तरीके से वो अटैक करेंगे, ग्राउंड के थ्रू, एयर के थ्रू, क्या टाइमिंग रहेगी, क्या टारगेट रहेगा, क्या कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा, वो सबका सब वो डिसाइड करेंगी। और ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारी आर्म फोर्सेस में बिलीव करते हैं। अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ कर दे तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तो लटिया ही लुट जाए, जिस हिसाब से हमें चीजें देखने को मिलती हैं। और ऐसी ही कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो है पहलगाम अटैक के बाद भी की गई थी, और अभी जो है दूसरी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की ब्रीफिंग भी चल रही है, और वो खत्म हो चुकी है। कुछ ही टाइम में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लाई जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि क्या क्या हमने स्टेप्स लिए हैं या फिर क्या हम सोच रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, बिल्कुल क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन आपके सामने नहीं रखी जाएगी। अब यूनाइटेड नेशन ने भी पहले बोला था कि प्लीज मैक्सिमम रिस्ट्रेंट अपनाइए, कोई भी प्रोवोकेटिव स्टेप, कोई भी एग्रेसिव स्टेप आप प्लीज लेते हुए नजर मत आइएगा, अल्टीमेटली बिकॉज वो रीजनल इंस्टेबिलिटी के लिए ठीक नहीं होगा। और यही क्या पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ जो है यूनाइटेड नेशन को कॉल करके ये बोलते हैं कि प्लीज अर्ज करते हैं कि आप इंटरवीन कीजिए, क्योंकि अब आने वाले 24 से 36 घंटे के अंदर कोई भी मिलिट्री एक्शन इंडिया के द्वारा प्लान किया जा सकता है। ये बात करते हैं। अब मैं एक तरफ तो आप ये बोल रहे हो कि अगर इंडिया हमारी धरती के ऊपर अटैक करेगा तो फिर उसके बाद में उनको भी करारा जवाब मिलेगा, अगर हमारी धरती पे आके हमारे को मारा तो आपको देखना पड़ेगा कि हम क्या प्लान कर रहे हैं, राइट, हम बताएंगे उनको। एक तरफ तो वो है, मीडिया में चली जा रही है, क्यों? क्योंकि इनकी स्क्रिप्टें कौन लिखता है? इनकी पाकिस्तान के ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठे हैं उनकी स्क्रिप्टें लिखी जाती है मिलिट्री के द्वारा, राइट। इनको तो खुद को समझ है नहीं, इनको तो पता ही नहीं है कि क्या बोलना है, तो पाकिस्तान मिलिट्री स्क्रिप्ट लिखती है और फिर उसके बाद में ये बकते रहते हैं जो इनको बोलना होता है, ठीक है। तो उसी वजह, और एक तरफ आप बोल रहे हो कि भैया हमको डर लग रहा है कि मिलिट्री एक्शन होने वाला है, कुछ भी प्लान किया जा सकता है। तो यही जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने एक फोन कॉन्वर्सेशन रखी यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी के साथ में और कहा प्लीज आप स्टेप इन कीजिए, क्योंकि हमें पता चला है कि कहीं ना कहीं इंडिया प्लान कर रहा है एक मेजर मिलिट्री एक्शंस का, और यहां पे हमें न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन चाहिए, जिसमें ये न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन में क्या बोलते हैं कि रशिया और चाइना को भी इसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। अरे भैया क्यों? जब यूनाइटेड स्टेट्स में अटैक होता है तो कोई और इन्वेस्टिगेशन करने जाता है क्या? जैसे मैंने आपको पहले बताया। और अब आप पीओके में, जहां पे पूरे टेररिस्ट कैंप्स हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट को हाइडआउट्स आपने दे रखे हैं। अभी मैंने कल ही बताया था कि जो 42 टेररिस्ट लॉन्च पैड्स हैं, वहां पे जितने भी टेररिस्ट थे उन सबको क्या किया? आर्मी के शेल्टर्स, आर्मी के बंकर्स में आपने शिफ्ट कर दिया। आपकी अगर प्रायोरिटी टेररिस्ट को बचाना है तो अल्टीमेटली आप रोग स्टेट तो हैं, साथ साथ में आप एकदम निस्तो नाबूद स्टेट है। आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपके कोई लॉज नहीं है, आपके कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, राइट। क्योंकि जब आप टेररिस्ट को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं और उसी के बाद में यहां तो प्लीड कर रहे हैं और उसके बाद में यहां बोल रहे हैं कि वी आर कमिटेड टू पीस, देन फिर उसके आपके बाद में पैरा एसएफ कमांड, जो आपके सॉरी नॉट पैरा एसएफ, उनके जो पैरा कमांडोज हैं वो क्यों आए थे? फिर क्यों उसके अंदर इन्वॉल्व थे? पहलगाम टेरर अटैक के अंदर क्यों 4 से 5 लोगों का ट्रेस हमें देखने को मिलता है? क्यों आप चाइना की मदद लेते हुए नजर आते हो? चाइनीज मैसेजिंग है, चाइनीज फोन, हाँ, और उसमें कहते हो कि इस्लामाबाद अपनी सॉवरेनिटी को डिफेंड करेगा अगर चैलेंज होता है। तो अगर मान लो हमने कर भी दिया तो चैलेंज कर लेना ना, तो क्यों प्लीड करते हुए नजर आ रहे हो, राइट। और हम, इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इनके सारे मिनिस्टर ये कहते हैं कि हम टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करते, टेररिज्म से तो हम खुद सफर हो रहे हैं। अरे सब कुछ तो आपने बनाया सर, सब कुछ तो आपने बनाया, हमने तो कुछ नहीं बनाया, राइट। तो मुझे लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि ये नंबर 1 आर्मी जो है, नंबर 1 आर्मी इज ड्रिवन बाय टेररिस्ट। कितने लोग मानते हैं? प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। फिर इनके ये देखिए फॉरेन मिनिस्टर क्या कहते हैं, पाकिस्तान पहले स्ट्राइक नहीं करेगा, आपको मौका ही नहीं देंगे हम। पहली बात तो आपको मौका ही नहीं देंगे, और दूसरा अगर आपने किया तो ये बोलते हैं अगर आपने किया तो देयर विल बी टिट फॉर टैट, ईंट का जवाब पत्थर से दोगे। एक तरफ आप वर्ल्ड लीडर्स को अवेयर करा रहे हो, वर्ल्ड लीडर्स को स्टेप इन करने के लिए बोल रहे हो, यूनाइटेड नेशन को बोला जा रहा है, यूएस से प्लीड कर रहे हो कि भैया रोक लो, वॉर होने वाली है, कुछ ना कुछ मेजर मिलिट्री एक्शन होने वाला है, प्लीज रोक लीजिए। और एक तरफ आप बोलते हो हमारी धरती पर अटैक किया तो हम भी आपके ऊपर अटैक करेंगे, टिट फॉर टैट होगा। अब या तो कंफ्यूज मत रहो, एक चीज बता दो कि या तो हम डरे हुए हैं या फिर हम अटैक कर रहे हैं, कोई भी चीज बता दो, वी विल बी क्लियर ऑन इट, क्योंकि हम तो क्लियर होने वाले हैं, राइट। और उसका आपको पता भी लग जाएगा। अब आगे जानने से पहले कि किस तरीके से प्लानिंग हुई, कौन कौन सी कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी मीटिंग थी और कैसे ये प्लान किया जा रहा है और इंडिया को क्यों अटैक करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने पहलगाम अटैक करके इंडिया की सॉवरेनिटी पे अटैक किया है वो हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि बार बार पाकिस्तान हमें प्रोवोक करता हुआ आया है। और अगर आप बार बार प्रोवोक करते हुए सिर्फ अपने आप को सप्रेस ही करते जाओगे, आप इतने टॉलरेंस भी मत बनो कि हम अटैक करना ही भूल जाएं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं तो जंग लग जाती है काफी बार अगर हम प्रोवोक करने के बाद में भी अटैक नहीं करें। 1 हो गया, 2 हो गया, बार बार करते जा रहे हो आप तो, राइट। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए 17,999 का ऑफर, जिसमें सिर्फ 24 घंटे बचे हैं, आप एनरोल करना मत भूलिएगा। बाइलिंगुअल बैचेस हैं, हिंदी बैचेस हैं, इंग्लिश बैचेस हैं। अगर आपको कोड यूज करना है तो मैक्सिमम डिस्काउंट यूज कर सकते हो YUVI50, उसके तहत आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हम किस तरीके से प्लान करते हैं,
अब एक कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी मीटिंग जो है पहलगाम अटैक के बाद हुई थी, जहां पे हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया। मैं बताऊंगा इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन का क्या क्या मतलब हो रहा है और क्या क्या इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। वहां के लोग तो वैसे भी पानी के लिए तरस रहे हैं और फिर एकदम से हमने जब खोल दिया तो वहां पे एक तरीके से बाढ़ आ गई थी, राइट। बट कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग उस अटैक के बाद में भी होती है, जहां पे इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया जाता है, जहां पे जो वीजाज है उसको रिवोक कर लिया जाता है, अटारी वाघा बॉर्डर उसको क्लोज कर लिया जाता है। उसके बाद में अभी भी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, जिसमें की सिचुएशन अब यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे हम सिचुएशन को रिव्यू कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, किस तरीके से हमें अटैक प्लान करना चाहिए, क्या होता है कि अगर हम पे रिटेलिएशन कर दिया गया तो उसके बाद में हमें क्या होता है, क्या हमें प्लान करना चाहिए। इसलिए ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि कल ही हाई लेवल डिफेंस मीटिंग हुई थी और अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बहुत सारी मीटिंग्स करते हुए नजर आ रहे हैं। जो हाई लेवल डिफेंस मीटिंग हुई थी उसमें राजनाथ सिंह थे, जो हमारे एनएसए अजीत डोवाल साहब थे, सीडीएस जो है हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान थे और आर्म फोर्सेस के सारे चीज थे। अब जो आज मीटिंग चल रही है वो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स और यूनियन कैबिनेट की मीटिंग चल रही है कि यूनियन कैबिनेट में एट द एंड डिसाइड होगा कि व्हाट आर वी गोइंग टू डू इट इन द एंड, दैट इज फाइनल डिसीजंस वहीं बनाए जाएंगे। बट ये सारी इसलिए हो रही है जिससे कि सिक्योरिटी की सिचुएशन को असेस किया जा सके। अगर हमने अटैक किया और उन्होंने रिटेलिएशन दिया तो फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए 10 दिन वॉर चलती है या फिर 15 दिन ऐसे कन्फ्लिक्ट चलता है तो कितना इकोनॉमी पे प्रभाव आएगा, इन सारी चीजों को बारे में मल्टी डायमेंशनल सोचा जा रहा है। इसलिए कैबिनेट कमिटीज मीटिंग जो है बुलाई जा रही है, हम एकदम से अटैक नहीं कर देते। और जैसे मैंने आपको बताया कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हमने 22 अप्रैल के बाद में जो अटैक हुआ था वहां पे भी करते हुए नजर आए थे। अब ये कुछ इमेजेस हैं जो निकल के आ रही है कि किस तरीके से चेनाब का जो पानी है वो एक तरीके से सूख गया है जब से हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया और वहां पे पानी नहीं जा रहा। आप ये इमेजेस देख पा रहे हो, ये जो आप देख पाओगे ये रिवर का वाटर फ्लो है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और यहाँ पे अब देखिए, अब आपको कोई भी पानी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ब्राउन में आपको पानी दिख रहा है, यहाँ पे आपको कोई भी पानी नहीं दिखेगा। इसका मतलब इतना बड़ा इंपैक्ट हो रहा है कि उनकी नदियां सूख जा रही हैं। और जब हमने पानी रिलीज किया तो फिर उसके बाद में आपको पता ही है कि किस तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन डिक्लेयर हो गई थी। अब जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, पहले भी मैंने आपको काफी सारी सैटेलाइट इमेजेस दिखाई हैं, मैंने बताया कि 42 टेरर लॉन्च पैड्स वहां पे आपको देखने को मिलते हैं। अभी एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया ने निकाला है जहां पे बताया जा रहा है कि जो मोस्ट वांटेड हफीज सईद है, जो कि मास्टरमाइंड थे 2008 के टेरर अटैक के, उनको टॉप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रखी है लाहौर के अंदर, जहां से हमें काफी सारी इमेजेस निकल के आती हैं। अब ये उनके लाहौर हाइडआउट है जहां पे वो छुपे हुए हैं, ये उनका एक मेन रेजिडेंस है जहां पे वो रहते हैं। यहाँ पे मॉस्क, मदरसा है, रेसिडेंशियल कुछ प्लॉट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, ये प्राइवेट पार्क है, ये चीजें देखने को मिलती है। अगर मैं इनके घर की बात करूं तो आप ये देख सकते हो उनके घर, ये सारा का सारा घर है, यहाँ पे हफीज सईद का टॉप सिक्योरिटी वाला घर है। ये चीज जो है अभी इंडिया ने इमेजेस और वीडियो काफी सारे इसके निकाले हैं। बट इस बार एक बात तो है कि इंडियन मिलिट्री तैयार है कि हम इतना डीप अटैक करेंगे और इतना हार्ड अटैक करेंगे कि उनको एक चीज तो यह समझ में आएगी कि पेन देना क्या होता है, जिस तरीके से उन्होंने सिविलियंस को पेन दिया पहलगाम टेरर अटैक में। और दूसरा यह भी हो सकता है कि सिचुएशन ऐसी अनफोल्ड हो सकती है कि हम आने वाले टाइम पे जो एलओसी जो आज हमने बना रखी है 1972 शिमला एग्रीमेंट के तहत, जिसको अब रद्द कर दिया है पाकिस्तान ने, तो अब कोई एलओसी बची नहीं है, तो हम उस एलओसी को भी रीडिफाइन करते हुए नजर आए। और यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है ना एक नैरेटिव डेवलप करता हुआ आया है। हमेशा से कश्मीर का इशू इंटरनेशनलाइज करा उन्होंने, यूनाइटेड नेशन के सामने काफी बार, काफी नेशन आते हैं उनके सामने, उनसे डायरेक्टली पूछता है कि आपका क्या राय है कश्मीर के ऊपर। अरे जब दोनों के बीच में डिस्प्यूट को सॉल्व करना था, लेकिन आप मानेंगे नहीं। तो पाकिस्तान क्या करना चाहता है, क्योंकि इंडिया अभी देखो, इंडिया अभी सिर्फ एक प्लान कर रहा है कि हमें कोई एक लिमिटेड रिटेलिएशन करना है, हमें कोई फुल स्केल वॉर नहीं छेड़नी। बट पाकिस्तान ये नैरेटिव फैला रहा है कि भैया इंडिया आने वाले टाइम पे हमें वॉर कर देगा, चाहे से वो लिमिटेड रिटेलिएट स्ट्राइक हो। लिमिटेड का मतलब हम उनके टेररिस्ट जो कैंप्स हैं, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो बेसेस हैं, जो टेररिस्ट हैं, उनको मार गिराएंगे। दैट इज लिमिटेड। आप उनको बचा रहे हो जो आपके खुद के सगे नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा देख लो, बलूचिस्तान देख लो, वजीरिस्तान देख लो, हर जगह आपको अटैक देखने को मिल रहा है। और आने वाले टाइम पे सिंध और पंजाब में भी आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। और फिर इसके एवज में वो न्यूक्लियर थ्रेट देते हुए नजर आते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा जो ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर वो जाग जाए कि अरे ये न्यूक्लियर धमकी दे रहे हैं, अब हमें इंटरवीन करना पड़ेगा, इंडिया को रोकना पड़ेगा, इंडिया वॉर नहीं करेगी, राइट। ये चीज कि जिससे ये डिसीजन ना लिया जाए। लेकिन इंडिया का कोई इंटेंशन नहीं है कि वॉर स्टार्ट करें, क्योंकि भैया पाकिस्तान की इकोनॉमी तो खुद ही बर्बाद है, पाकिस्तान तो पॉलिटिकली बर्बाद है, इकोनॉमिकली बर्बाद है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये कि हम आने वाले टाइम पे ग्रो करेंगे, और अगर हम वॉर का हिस्सा बने तो ये ज्यादा हमें हर्ट करेगा, राइट। ये सबसे बड़ी चीज है, ये हम कहते हुए नजर आए हैं। बट रिटेलिएशन हमेशा से एक ग्लोबल नॉर्म रहा है, राइट। आप जैसे यूएस के द्वारा देख लो, यूएस ने भी काफी बार रिटेलिएट किया। जब आपने 9/11 का अटैक किया तो भैया इन्होंने ओसामा बिन लादेन को मारा। हाउदीज किस तरीके से अटैक प्लान करते हुए नजर आते हैं रेड सी के ऊपर, इजराइल के ऊपर, इजराइल, ईरान और मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशन है उसमें आपको रिटेलिएशन देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वॉर शुरू कर रहे हैं, बट अगर आप प्रोवोक करोगे, आप अगर हमारी सोवरेनिटी पे अटैक करोगे, तो भैया हम लिमिटेड रिटेलिएशन करते हुए नजर आएंगे। अब जब भी पाकिस्तान की बात आती है तो पाकिस्तान में हमें ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के मिनिस्टर्स जो हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि किस तरीके का पावर स्ट्रक्चर है, यानी कि पूरी की पूरी पावर जो है वहां के एडमिनिस्ट्रेशन में है, वहां के एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स में है। बट ऐसा है नहीं, पूरी की पूरी पावर क्या है, उनकी मिलिट्री में है। उनके मिलिट्री वाले लोग जो हैं वो स्क्रिप्ट लिखते हैं इन मिनिस्टर्स को। जैसे कि उनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने बोला कि भैया हम तो काफी सालों से, 30 साल हो गए हमको तो यूएस के लिए काम करते हुए, अरे आपकी लालच थी इसलिए आपने किया, जैसे मैं कहता हुआ नजर आया हूं। और वैसे ही अब पहलगाम अटैक जहां पे हमारी सोवरेनिटी पे अटैक किया है, तो ये हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है कि अब हमें रिप्लाई देने की जरूरत है। एंड दैट्स व्हाई दैट रिप्लाई विल बी अवर रिटेलिएशन। और वो रिटेलिएशन लिमिटेड है, उसको आप एक वॉर का नाम मत दीजिए, जिससे कि आप ग्लोबल लेवल पे सिंपैथी ले सकें, राइट। ग्लोबल लेवल पे आप ये बोल सके कि इंटरवीन कीजिए बिकॉज इंडिया इज प्लानिंग समथिंग
मेजर, राइट? ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और किस तरीके से पीएम मोदी को ये कहा जाता है कि आप एंटी मुस्लिम हैं और साथ साथ में आप वॉर हंग्री हैं, आपको तो लड़ाई लड़नी है, ये सिंपैथी लेते हुए पाकिस्तान के लोग नजर आते हैं। अरे भैया, पाकिस्तान का आर्मी चीफ जब ये कह रहा है कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज, तो हम कर रहे हैं क्या एंटी मुस्लिम्स? तुमने साफ साफ, तुम्हारा पाकिस्तानी आर्मी चीफ, मतलब आप समझ रहे हैं, आर्मी चीफ जिसकी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि बॉर्डर्स को सिक्योर किया जाए, कोई एक्सटर्नल थ्रेट ना हो, लेकिन वही क्या कर रहा है? वही चाहता है कि बाकी नेशंस में मुस्लिम यूनाइटेड हो जाएं, मुस्लिम्स के डिफेंडर बन जाएं, और साथ साथ में बाद में क्या हो कि किस तरीके से हम कम्युनल लेवल पे डिवाइड ला सके इंडिया के अंदर। हमने नहीं करा एंटी मुस्लिम, तुमने एंटी मुस्लिम करा है, राइट? तुमने बोला हिंदूज और मुस्लिम्स आर डिफरेंट एट द एंड, और ये जो फॉल्सली क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया के पास में कोई प्रूफ नहीं है, अरे भाई तुम्हारे कमांडर का स्केच निकल गया, पता चल गया इंटेलिजेंस की वजह से कि तुम्हारा वो बाद में रहा हुआ है, फिर उसके बाद में वो टेररिस्ट बना, वो एफिलिएट हुआ लश्कर तैयबा के साथ में, और कितना प्रूफ दें? और ऑब्वियस सी बात है, क्लासिफाइड इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो हम आपको देंगे नहीं, रिवील करेंगे नहीं, इतना तो हमारा दिमाग खराब है नहीं। लेकिन अब इंडिया एक मेजर्ड प्लान कर रहा है कि किस तरीके से मोड होगा, टाइमिंग होगा, कोर्स होगा, और अपना रिस्पॉन्स ये होना चाहिए कि जो भी दोषी हैं उनको पनिश किया जाए। एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी जाए कि अगर आप इंडिया को प्रोवोक करोगे, इंडिया के सिविलियंस पे अटैक करोगे, इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पे अटैक करोगे, इंडिया को ग्लोबल लेवल पे एम्बेरस करने की कोशिश करोगे, तो उसका जवाब आपको देखने को मिलेगा, और ये चीज आपको फील होगी, और इस बार आप वैसा ही पेन महसूस करेंगे। हम आपके सिविलियंस पे टारगेट नहीं करने वाले, लेकिन जो परपेट्रेटर्स हैं, जो दोषी हैं, जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और आने वाले टाइम पे इस पूरे रीजन में ऐसे काम ना हो, ना इंडिया में ना किसी और देश में, तो उसके लिए इन लोगों को क्या करना चाहिए? इन लोगों को अटैक करनी चाहिए। और ये चीज ये रिफ्लेक्ट करेगी कि इंडिया बॉर्डर सिक्योरिटी को कितना ध्यान देती है, कितना सिक्योर करने की कोशिश है, मजबूत बनाने की कोशिश है। और जिस तरीके से अब ये अटैक किए जाएंगे और हमारे पास में जब प्रूफ होंगे, तो पाकिस्तान ग्लोबल लेवल पे भी एम्बेरस होगा कि किस तरीके से तुम जो है पनाह देते हुए नजर आए हो इन सारे के सारे टेररिस्ट को। अब ये पाकिस्तान मिलिट्री को भी पेन देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मिलिट्री को ऐसा लगता है कि वी आर वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट और कुछ भी हो जाए, बिकॉज अल्टीमेटली हमारा ये एम है कि पाकिस्तान के आर्मी के इंटरनल जो पावर है उसको वीक किया जाए, और जो पब्लिक इमेज है कि पाकिस्तान को उनकी आर्मी चलाती है उसको दिखाना बहुत जरूरी है। और इकोनॉमिक स्टेप्स तो हम लेते हुए नजर आए हैं, जिस तरीके से हमने ट्रेड बंद कर दी है, जिस तरीके से हमने जो आपका इंडस वाटर ट्रीटी उसको सस्पेंड किया गया है। पॉसिबल मूव ये भी हो सकता है कि 1947 के टाइम पे जो एलओसी बनाई और रिडिफाइन करी, हम उस टेरिटरी को भी रिक्लेम कर सकते हैं, बट अभी वो देखना होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन आता है। बट हाँ, ये चीज साफ साफ है कि इंडिया को वॉर नहीं चाहिए, बट इंडिया जो है टॉलरेट भी नहीं करेगा अगर आप बार बार हमें ऐसे भड़काने की कोशिश करोगे। हाँ, हमारी एक वैल्यू है, हमारी फॉरेन पॉलिसी में हम उस वैल्यू को कंसीडर भी करते हैं कि वी आर वेरी टॉलरेंट, वसुदेव कुटुंबकम, लेकिन अगर आप हमारी फैमिली में डिवाइड करने की कोशिश करोगे, हम पे अटैक करने की कोशिश करोगे, तो ये चीज पॉसिबल नहीं होगी। तो जो रिस्पॉन्स होगा वो फर्म होगा, कंट्रोल्ड होगा, और इतना सिंबॉलिक होगा कि पूरे के पूरे वर्ल्ड को पता चलेगा कि व्हाट वी आर ट्राइंग टू से। सो मैसेज इज क्लियर कि इंडिया के पेशेंस की लिमिट होती है, अब हम सिर्फ और सिर्फ रिटेलिएशन करते हुए नजर आएंगे। ये सारी की सारी सिचुएशन थी, जिसमें एक चीज तो साफ साफ नजर आती है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि दे आर इन अ कंफ्यूज स्टेट। कई बार उनके जो डिफेंस मिनिस्टर्स हैं या फिर जो उनके पीएम हैं, वो प्लीड करते हुए नजर आते हैं, वो सच्चाई निकालते हुए नजर आते हैं, और वहीं पे उनके काफी सारे मिनिस्टर्स ये कहते हुए नजर आते हैं कि हम पे रिटेलिएशन होगा तो दिट विल बी टिट फॉर टैट, एंड साथ साथ में ईट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट और डिफेंड अवर सॉवरेनिटी, पाकिस्तान को कोई कुछ नहीं कर सकता। तो एक स्टेट बना लीजिए जिससे कि आपके लिए भी क्लियर होगा, क्योंकि जिस दिन आप वॉर के जोन पे खड़े होंगे या फिर जब हम रिटेलिएट करके आएंगे, तब आपको समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करें, क्योंकि अभी तो सिर्फ डिक्लेरेशन से ही आपकी हालत टाइट है। तो ये चीज इंश्योर करना बहुत जरूरी है। और अभी क्या मेंटालिटी है, किस तरीके से प्लानिंग की जा रही है, वो सारी चीजें हो रही हैं। ऐसा ही अनअकैडमी जो है इस बार यूपीएससी में 80+ लर्नर्स जो है क्लासरूम प्रोग्राम से जुड़े हुए थे, जिन्होंने क्रैक किया। ये आप उनके ऐप पे वॉच टाइम देख सकते हो और कितने उन्होंने टेस्ट लिए। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, 1 साल का कोर्स है 17,999 के अंदर, और उसी के साथ साथ अगर आपको 2 साल 3 साल के कोर्स करने हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो YUVI50, उससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। Thank you very much for giving me a precious time. Stay safe, stay happy, Shabba Khair, and yes, wait and watch. Something big is going to happen.